हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बात करेंगे। आप लोग सभी लोग बहुत चिंतित हैं और बहुत लोगों के कमेंट भी सभी के सबके आंसर मिलेंगे आज की वीडियो में। और सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। गलत प्रश्न है उसका क्या होगा? फीमेल कट ऑफ 20% रिजर्व महिलाएं। ठीक है, मतलब फीमेल या महिलाएं, महिलाओं को 20% रिजर्व कोटा है, उनकी कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, और 20% में उनको क्या फायदा और कितनी महिलाएं ली जाएंगी, ये चीज की बात जानकारी आज की वीडियो में हम आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो बने रहना। चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर बेल आइकन दबा लिया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो दबा लो, क्योंकि डेली जो भी क्लासें आती, जो भी चीजें आती, इन्फॉर्मेशन आती, वो लोग आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, तो आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट कब तक आएगा और गलत प्रश्न है उसका क्या होगा। जो गलत प्रश्न है, बहुत सारे गलत प्रश्न हैं, ऐसी बात नहीं। मैथ में गलत है, रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन गलत है, हिंदी में भी डाउट है, पहला और दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न का क्या होगा। तो कुल मिला के 10 पालियां हैं। ठीक है, 10 पालियां, और एक दिन में 3000 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 3000 क्वेश्चनों में से लगभग 100 के आसपास गलत होंगे, ये बात गारंटी है और सभी ने बताया अभी तक। ठीक है, तो जो गलत प्रश्न होता है, जो गलत प्रश्न, इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, गलत प्रश्न की क्या प्रक्रिया होती है, इसमें क्या जो सही क्वेश्चन मतलब गलत वाले को करके आया उसको नंबर मिलता है, या जो छोड़ के आया उसको नंबर मिलता है, या किसी को नहीं मिलता है, या सबको मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ा डाउट रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो आपको बता दूं, गलत प्रश्न ये इसका मैटर कब सॉल्व होगा। तो आप लोगों की आंसर की आने वाली है कल या परसों। ठीक है, हो सकता है आपको 3 तारीख को देखने को मिल जाए, 4 तारीख को, 5 तारीख को, इनके बीच में आप लोगों को आंसर की मिल जाएगी। क्या आंसर की? जब ये आंसर की आप लोगों को मिलती है ना आंसर की, तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन दे दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई प्रश्न गलत है तो आप उसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन में भर सकते हैं कि महोदय ये वाला प्रश्न गलत है, तो उन चीज की प्रक्रिया चलती है। उसके बाद जब फाइनल आंसर की हमेशा इसीलिए 2 बार आती, तो आप ऑब्जेक्शन में भरेंगे कि ये प्रश्न गलत है। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको पता है कि इतने सारे गलत हैं, बाकी सभी टीचर मिलकर ये चीजें तो हो ही जाएंगी, कर ही देंगे, सब लोग ऑब्जेक्शन तो भर ही देंगे। उस चीज की चिंता आप लोगों को इतनी नहीं है कि अगर आपको लगता है कि वाकई में गलत है तो आप भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। सभी विद्यार्थी उठाएंगे, इस बात की सबके लिए छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन जितने प्रश्न, मान लो 100 प्रश्न का ऑब्जेक्शन उठा, हर पालियों में किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, हो सकता है किसी में 5 भी गलत हो सकते हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं गलत है। ठीक है, बहुत पालियों में क्या नाम मैथ के भी क्वेश्चन गलत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से लगाने की कोशिश की, रीजनिंग का लगा ही नहीं। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है। अब देखो, जब गलत प्रश्न होता है आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे, उसके बाद फाइनल आंसर की आती है, फाइनल आंसर की। ठीक है, फाइनल आंसर की, जब ये फाइनल आंसर की आती है ना, तो समझ लो आपका उसके आसपास रिजल्ट है। जैसे फाइनल रिजल्ट वो क्या आंसर की आती है, उसके आसपास ही रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो इससे पहले आंसर की आपकी आएगी। ये आपको 3 तारीख को भी देखने को मिल सकती है, 4 और 5 के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। कल परसों में ये हो सकता है आप लोगों को आंसर की देखने को मिल जाए। ठीक है, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिए। उसके बाद आंसर की आने के बाद रिजल्ट की बात होती है। रिजल्ट कब आएगा? तो देखो, इस बार मुझे लग रहा है रिजल्ट बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो पढ़ के दिखाता हूँ, वो चीजें जो भर्ती बोर्ड ने मतलब ट्वीट किया। तो ट्वीट देखो क्या किया है, लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जाप्रद नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी भर्ती 2023 की 5 दिवसीय परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। इस महती आयोजन में प्रतिभाग करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के हार्दिक धन्यवाद करता है। अभ्यर्थी ने बोर्ड ने निर्देशों के अनुरूप पूर्ण अनुशासन और गंभीरता के साथ प्रतिभाग किया है। भर्ती बोर्ड शीघ्र ही आगे की प्रक्रिया की ओर बढ़ेगा, शीघ्र ही आगे की प्रक्रिया की ओर बढ़ेगा। ठीक है, जिसकी समय सूचना अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर दी जाएगी। हम समस्त अभ्यर्थियों के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है, तो ये शीघ्र ही आगे की प्रक्रिया और बढ़ेगा भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से। ठीक है, अब प्रक्रिया आगे की चलेगी। आगे की प्रक्रिया सबसे पहले होगी आंसर की। आंसर की आने के बाद संशोधन होगा, उसमें फाइनल आंसर की होगी। जो क्वेश्चन गलत होंगे वो गलत, और ये भी बताऊंगा कि गलत अगर क्वेश्चन होता है तो नंबर किसको मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जो फाइनल की आंसर की होती है, तो जो गलत प्रश्न होता है, जो गलत प्रश्न होता है उसका नंबर सभी को मिलता है। जो गलत प्रश्न होता है उसका नंबर सभी को मिलता है, चाहे वो करके आया हो चाहे ना करके आया हो। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। अगर आपकी शिफ्ट में 4 गलत हैं तो आपको भी नंबर मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ, अगर आप भले करके आए हैं ना करके आए हैं वो अलग बात है। आपको लगा था गलत है इसलिए आप नहीं करके आए हैं, है ना, तो आपको भी नंबर मिलेगा। ठीक, चलो अब फीमेल कट ऑफ की बात करते हैं। फीमेल 20% रिजर्व है। कुल मिला के फीमेल की वैकेंसी लगभग 12,000 है, लगभग 12,000। ठीक है, और ये फीमेल को जब 12,000 इनकी वैकेंसी, इनको रनिंग के लिए कितने गुना बुलाया जाता है? फीमेल को ज्यादा इसलिए बुलाया जाता है
क्योंकि ये ज़्यादातर रनिंग में फेल हो जाती है। तो जो 12 गुना लड़कियों को बुलाया, वो मतलब 12,000 लड़कियां, इनको 5 गुना लड़कियों को बुलाया जाए, लगभग 60,000 लड़कियां फिजिकल में दौड़ में भाग लेंगी। लगभग 60,000, कितनी? 60,000 फीमेल दौड़ में भाग लेगी। ठीक है, अब इसमें से जितने लोग दौड़ निकाल लें, ठीक है, मान लो किसी ने 60,000 में 20,000 ने दौड़ निकाली, मान लो 30,000 ने, 50% तो निकाल ही लेंगे। 30,000 ने दौड़ निकाल ली। ठीक है, दौड़ निकालने के बाद फिर उनका आता है फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की मेरिट किस लिए बढ़ती है फाइनल में? क्योंकि अगर ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा बच्चों ने क्या नाम दौड़ निकाली, फिर उनकी छटनी होके इनमें से सिर्फ लिए जाएंगे कितने? 12,000 बच्चे। 12,000 लेने के बाद उनकी होगी क्या? उनका होगा क्या? मेडिकल। तो एक बात याद है आपको कि सारे बच्चे लेने के बाद जितनी भर्तियां उतनी फिक्स होके उतने ही लोगों का मेडिकल होता है, ना कि एक्स्ट्रा लोगों का। तो 60,244 पद हैं, तो 60,244 ही लोगों का मेडिकल होगा। ठीक है, तो 60,000 लड़कियां ली जाएंगी रनिंग के लिए। अब 60,000 में देखो कौन कौन रनिंग पास कर लेता है, तो महिलाएं बहुत बाहर होती हैं, इसीलिए महिलाओं को 5 गुना लड़कियां ली जाती हैं। और कोई भर्ती में तो दोबारा इनकी मेरिट लगाते हैं कम करके, क्योंकि ये लोग रनिंग नहीं निकाल पाती हैं। तो महिलाएं इस चीज को गौर से ध्यान दें कि रनिंग निकालना हमारा बहुत जरूरी है। अगर रनिंग नहीं निकाल पाए तो हमारा नुकसान बहुत हो जाएगा। याद रखना, रनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए ये तो जरूरी सूचना है कि अगर तुम्हारे नंबर ठीक ठाक हैं तो आप रनिंग की तैयारी करिए। ठीक है, चलो महिलाएं 20% रिजर्व है। अब देखो बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। फीमेल अगर कट ऑफ आपके इस पास है तो भाई बिल्कुल आप रनिंग करें। मैंने बहुत बार बताया कि बहुत एनालिसिस देखने के बाद सभी के अकॉर्डिंग, अगर आपके जनरल में मैंने आपको जरूर बताया कि अगर, और मैंने एक चीज कल गलती से बता दी थी, क्या? एसएससी जीडी की जो भर्ती है 5 सितंबर से फॉर्म ऑनलाइन होंगे इसके, 5 सितंबर से। ठीक है, तो आप आय जात निवास मतलब जात और निवास की जरूरत पड़ती है, ये डॉक्यूमेंट बनवा के तैयार रखें ये फॉर्म भरने के लिए 5 सितंबर से। मैंने शायद कल गलती से 5 अक्टूबर बता दिया था, तो 5 सितंबर से आप लोगों को फॉर्म भरना है और एसएससी जीडी की तैयारी में लग जाइए। और जिनको लगता है कि मेरिट हाई गई है, तो पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार मेरिट हाई नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि एसएससी जीडी में पहले ही से इतने लोग लग चुके हैं, बचे हुए यूपी पुलिस में चले जाएंगे, तो भाई कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, बाकी बच्चों से कम कंपटीशन बाकी बच्चे उनसे होगा। जो हाई फाई थे वो तो चले ही जाएंगे, कोई यूपी पुलिस में, कोई बिहार में, और कोई क्या नाम इधर एसएससी जीडी में। ठीक है, बाकी लोग तो चले गए। आने वाली है रेलवे ग्रुप डी, इसके लिए भी आप इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्दी भर्ती आ जाएगी, उसका भी आप वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो महिलाएं मैंने आपको बता दिया, महिलाएं अगर जिसके भी 90 क्वेश्चन है जनरल में अगर आप हैं तो बिल्कुल आप रनिंग करो, बिल्कुल मत घबराओ। ठीक है, 80 वाली एससी 85 अगर आपके ओबीसी हैं तो बिल्कुल आप रनिंग करो। 85 महिलाएं, इतनी मेरिट हाई नहीं जाती है, महिलाओं की मेरिट कम लो जाती है। ठीक है, 75 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है एसटी हैं तो बिल्कुल आप तैयारी करो। ठीक है, जनरल मिनिमम 90 से आप स्टार्ट कर दो अपनी रनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग में आपका नाम आएगा और बहुत वैकेंसी भी 12,000 है, 12 60,000 लड़कियों को यहीं से लिया जाएगा। ठीक है, और सभी का तो इतना स्कोर नहीं बन पा रहा होगा, सबने देख लिया होगा, घर पे जब चेक किया होगा तब पता लगा होगा कि मेरा एक्चुअल में स्कोर क्या है। हम करके कितने आए हैं वो अलग डिपेंड करता है, लेकिन हमारे सही कितने हैं काट पीट के वो डिपेंड करता है। करने के तो लोग 150 करके आए हैं, कोई 130 140 120। ठीक है, लोगों को लगा कि मुझे 100 आते 100 करके आए, लेकिन फिर भी उनके 10-12 गलत चले ही गए हैं। तो मुझे नहीं लगता 100 से ज़्यादा पार ज़्यादा लड़कियां हुई हैं। ठीक है, तो 100 के लपेटे में हैं सब लोग। बाकी SC ST वालों को थोड़ी मेरिट लो जाती है, तो वो भी अपना ध्यान देंगे। अगर आप SC में हैं तो बिल्कुल 80 क्वेश्चन मतलब 160 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप तैयारी कीजिए। ठीक है, 170 अगर OBC में बन रहे हैं तो आप रनिंग की तैयारी करो, क्योंकि रनिंग में सबसे ज़्यादा बाहर होती हैं लड़कियाँ। ठीक है, हाँ, बाकी लड़कों को देखो, लड़कों की वैकेंसी लगभग 48,500 है, तो 4 3 12 लगभग मुझे लग रहा है, 5 3 15 लगभग 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख बच्चों को रनिंग के लिए दौड़ाया जाएगा, मतलब लिया जाएगा दौड़ के लिए। ठीक है, 1.5 लाख लोगों को लिया जाएगा दौड़ के लिए। ठीक है, बाकी इनमें से बाद में छटनी होगी कितने लोग रनिंग निकाल पाते हैं कितने नहीं। ठीक है, तो रही बात हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। लड़कियां ध्यान दें 40 किलो से कम वजन ना हो। अगर आपका वजन कम है तो खाते पीते रहो, क्योंकि रनिंग कभी भी हो सकती है। तैयारियां पूरी हैं, फुल हैं। आप लोगों को अब इंतजार नहीं करना है कि रिजल्ट आएगा तभी रनिंग करेंगे। ठीक है, अगर नंबर अच्छे खासे आपके हैं तो बिल्कुल रनिंग करने के लिए स्टार्ट कर दो। कभी भी इसकी भर्ती क्या ना पूरी हो सकती है, तो प्रक्रिया बहुत तेज चल रही है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं विश्वास हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो बहुत लोगों के कमेंट यही थे कि सर, ठीक है, कमेंट के हिसाब से मैंने आप लोगों को आंसर, और भी कोई समस्या आप लोगों को हो
तो मेरिट के ऊपर ज़्यादा कमेंट आते हैं सर मेरे इतने सही मेरे, तो मैंने एक बार फिर बता दिया आपको, महिलाएं अगर इतना सही, महिलाएं सबसे ज़्यादा कमेंट करती हैं, तो मैंने बता दिया अगर आपके इसके आसपास है तो आप बिल्कुल रनिंग करो, बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है। और आपने जो फॉर्म ऑनलाइन किया था वो हो सकता है वो फॉर्म आप हिसाब से रखना, एडमिट कार्ड या कोई भी चीज़ मतलब पिछली वाली हिसाब से रखना, आया जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे वो डॉक्यूमेंट हिसाब से रखना, उनकी मांग होगी जरूर, ठीक है। निवास जो भी लगाया था आपने, जाति प्रमाण पत्र जो भी लगाया था, जो भी डॉक्यूमेंट लगाए थे वो हिसाब से रखना, उनकी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। और फॉर्म ऑनलाइन कराया था, हो सके तो जो फॉर्म ऑनलाइन कराया था वो आपके पास रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो वो दोबारा डाउनलोड हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। और भी कोई जानकारी बाकी आप लोगों को मैंने प्रक्रिया बता दी, पहले आपकी आंसर की आएगी, फिर उसमें आप लोगों के जो क्वेश्चन गलत है वो आप लोग रिपोर्ट करेंगे, मतलब उस चीज़ को प्रस्तुत करेंगे कि ये क्वेश्चन गलत था, फिर फाइनल आंसर की आएगी, जो क्वेश्चन गलत थे वो हटा दिए जाएंगे और सभी लोगों को नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं जो करके आया उसको भी, जो नहीं करके आया उसको भी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो देखो 25 और क्या नाम 30 तारीख की सेकंड सबसे हार्ड मानी जा रही है अभी तक, 30 की सेकंड तो बहुत हार्ड थी, इस बात के तो मैं तो बहुत एग्री हूँ, और 25 की भी हार्ड थी, ठीक है। और ऐसा नहीं है शिफ्टें तो सभी, किसी की हिंदी सरल है तो किसी की मैथ टफ दे दी, किसी की मैथ टफ है तो किसी की जीएस तो भाई बात मत करो, पहले जो 23, 24, 25 में पेपर हुए उनकी तो जीएस एकदम फाड़ू आई थी, ठीक है, हालत ख़राब हो गई थी लोगों की, तो पेपर इतना आसान भी नहीं था, घर पर आने के बाद आप लोगों को पता होगा कि पेपर आसान था कि हार्ड था, सब समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो बाकी ये जानकारी आप लोगों को देनी थी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। रनिंग अपनी तैयारी रखो, बाकी रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, इसका इंतजार ज़्यादा मत करिए, ज़्यादा इंतजार भी करने को नहीं मिलेगा आप लोगों को, आंसर की एक बार आने दो, उसके बाद देखना फाइनल आंसर की कितनी जल्दी आती है, फाइनल आंसर की आई समझो रिजल्ट आपका तैयार है, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोगों को देनी थी, बने रहिए हमारे साथ, चलता हूँ दोस्त, जय हिंद जय भारत, रनिंग करते रहिए, और भी कोई सवाल कोई भी क्वेश्चन तो आप जरूर बताइएगा, मैं कमेंट करके मैं सोल्यूशन दे दूंगा उसका, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, जय हिंद जय भारत।